कांग्रेस की सरकार तो वो हालत है, कांग्रेस का तो बेटा वजूद ही खत्म हुआ है। बिल्कुल, मोदी जी ने होटल खोला, अमेरिका में खोला है, ब्रिटेन खोला है, इटली में होटल खोला है। ये मोदी जी ने तो नहीं खोला है। होटल इतना ही नहीं, इनके कहने के साथ मोदी जी खोले हैं। कभी राहुल गांधी के देखे कितने देशों में होटल है। कल्याण सिंह की भी देगी, मायावती की देगी, अखिलेश की, मुलायम सिंह की भी देगी, अखिलेश की भी देगी, सबकी देगी। अखिलेश के राज में सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं। जितना भाजपा सरकार है ना, मोदी कितना चोर सरकार। ऐसा काम मुसलमान के लिए किसी सरकार ने किया है और न कोई कर पाएगा। नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आज हम स्थित है नोएडा में और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि यूपी में योगी का कितना उपयोग हो रहा है। यूपी में योगी जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, यहाँ का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ के लोग सुरक्षित है या नहीं। और खासकर आजकल योगी बाबा का जो बयान है वो काफी सुर्खियों में हाईलाइट हो रहे हैं, जिस वजह से वो एक कहते हैं कि सुर्खियों में आ गए। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि योगी को लेकर उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश। सर, जैसे आपको पता है कि आजकल योगी बाबा काफी सुर्खियों में बने हैं उनके बयान को लेकर। कभी वो कांग्रेस को लेकर बाबरी मस्जिद का बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस की हालत बाबरी मस्जिद जैसी हो गई। इस पे आप क्या कहेंगे? मैडम, योगी जी तो सही बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहना तो हिंदुस्तान की भाषा ही बोलनी पड़ेगी हमें। अब ये तो है नहीं हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, फिर भी हमको अपना अधिकार नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पूरा एक जो पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कहीं एक हिंदू कहीं भी नहीं है, मतलब एक हिंदुस्तान में ही इसकी वैल्यू है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर योगी जैसे नेता नहीं हो तो वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो योगी का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में क्राइम रेट बहुत ज्यादा था, कहा जाता था कि अब कम हो गया, तो क्या ये सही है? हाँ, ये बात सही है। क्राइम बहुत कम हुआ है। पहले जैसे अलीगढ़ से दिल्ली आते थे बहुत क्राइम था, शाम होते गन लोगों को डर लगता था कि कहीं गाड़ी लूट ना लें, पर अब ऐसा नहीं है। अब बहुत लोग उसकी जब से योगी आए तब से बहुत लोग खुश हैं। अच्छा सर, एक और बात बताइए कि जो मुस्लिम लोग जो है वो हमेशा कहते हैं कि योगी बाबा कुछ भी काम नहीं करते या फिर उनके खिलाफ काम करते हैं। मुस्लिम लोग नहीं बोलते, जो जो गुरु लोग हैं वो बोलते हैं, वही लोग सिखाते हैं। ना हिंदू है ना मुस्लिम, वो सब एक से ही हैं। तो मुस्लिम गुरु जो है वही टारगेट करते हैं योगी बाबा। वही टारगेट करते हैं। मुस्लिम लोग खुश हैं। मुस्लिम लोग खुश हैं, हम उनको मतलब बहकाते हैं कि वो ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। मुस्लिम लोग ऐसे नहीं हैं, उनको बनाया गया है। अब जब यहाँ की स्थिति सही होगी, अब मोदी को सपोर्ट नहीं करते क्या लोग, योगी को सपोर्ट नहीं करते? कितने मोमडन हैं? करते हैं। अब्दुल कलाम भी तो मोमडन ही थे। चलिए और भी लोगों से हम मिलते हैं और जानते हैं। एक हमारे पास ये रेडी वाले भैया हैं, उनसे भी मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि योगी का जो एक था कि अगर आप कोई दुकान या होटल चला रहे हो या फिर कोई रेडी चला रहे हो तो उस पर आपको अपनी पहचान देनी पड़ेगी। अगर आप पहचान नहीं दोगे तो वो कहीं ना कहीं रेडी को हटा दिया जाएगा या फिर कानूनी तरीके से जो भी प्रोसेस है वो लेंगे। इस पर हम भैया से बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मनीष। भैया, जैसे आपको पता है कि योगी का एक नया फरमान आया है कि आपको अपनी रेडी पे अपनी पहचान बतानी होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? पहचान बताने का कोई मतलब नहीं है एक तरीके का, मतलब जैसे ये तो बेकार की बेफालतू की बात है। क्योंकि सबसे बड़ा जो होता है धर्म से नाता नहीं है, इंसानियत का रिश्ता है। सबसे बड़ा जो भी होता है कि इंसान ये ही है तो मतलब ये सिस्टम चल रहा है। इंसानियत नहीं होती तो सिस्टम नहीं चलता। क्योंकि ये तो हमने और आप लोगों ने धर्म बांटे ना यहाँ पे आके, ऊपर से तो हम एक ही जैसे आ रहे हैं ना हिंदू जैसे हमने बोल दिया आप हिंदू हो वो मुसलमान है, तो ये तो बेफालतू की बात है। यहाँ पे तो इंसानियत वाली बात करनी चाहिए। अच्छा, आपने जैसे बोला कि ये इंसानियत की बात है और बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिसमें देखा जाता है कि कोई पेशाब मिला के पिला रहा है लोगों को, खासकर मुस्लिम दुकानों से कई खबरें आई हैं जिसके बाद ही ये निर्णय लिया गया। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि लोग जो थूक या पेशाब जैसी चीजों को मिलाकर लोगों को पिला रहे वो सही है या गलत है? नहीं तो देखो, जो हिंदू भाई होगा सही इंसान होगा या मुसलमान होगा सही इंसान होंगे, वो ये काम ही नहीं करेंगे। ये तो बेफालतू की बात है। ये जो मतलब एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली काम हो रहे हैं और कुछ नहीं है। ना ही तो हिंदू का ऐसा कर रहा है ना ही मुसलमान कर रहा है। ये तो जो बेफालतू है ना वो लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब मुसलमान ऐसा नहीं कर रहा है और ना ही हिंदू ऐसा कर रहा है। ये तो लड़ाने वाली बातें हैं और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अब एक और रेडी पे चलते हैं और यही बात और यही सवाल उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या राय है इस पे। जो योगी बाबा है उन्होंने बोला है कि अपनी रेडी पे अपनी पहचान बतानी है, वरना आपकी रेडी कानूनी प्रक्रिया की तरह उठा ली जाएगी। मतलब अपने आप पर तो क्या आप अपनी रेडी पे अपना नाम लगाए हैं? नाम, हाँ, मंगल सिंह नाम लग रहा है हमारा। है तो आप योगी बाबा को
मानते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं? बाबा को मानते हैं, मैं काम यही गलत है कि महंगाई कर दी है, और क्या है। उन्होंने महंगा कर दिया है चीज। और महंगा तो है ही है, रुचि गोल्ड देखो, सब चीज महंगी है। वैसे तो ठीक काम कर रहे हैं सब। योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो महंगाई ज्यादा हो गया तो अच्छा काम कैसे हुआ? अब वो तो गलत है, बाकी तो और सब सही कर रहे हैं ना। महंगाई तो गलत ही है, हुआ है। अच्छा, यूपी में क्राइम रेट कम हुआ है कि बढ़ गया है? अब किराए में क्राइम मतलब जो मार देते हैं, चोरी अच्छा कर अच्छा, देते हैं। थोड़ा यहाँ तो कम चल रहा है, लेकिन चल तो सब चीज रहा है, मतलब कम चल रहा है पहले से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है। राकेश है। सर, आप यहाँ यूपी में कितने सालों से हैं? मुझे हो गई 15 साल हो गई मुझे तो यहाँ। सर, आपने अखिलेश यादव वाले सरकार भी देखे होंगे और यूपी वाले भी, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी देखी होगी। ये योगी की सरकार अच्छी है। अच्छी है, उनसे अच्छी है। उनसे अच्छी है। अच्छा, योगी बाबा कैसे लगते हैं? बढ़िया, अच्छे लगते हैं। सही काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, योगी बाबा का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। योगी बाबा ने कहा है कि जो कांग्रेस है ना, उसकी हालत बाबरी मस्जिद जैसी हो गई है, कभी भी ढह सकती है। इस पे क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहेंगे, इसमें तो हमारे तो योगी बाबा भाई अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, जो शहर के लिए क्या काम किया इन्होंने? शहर के लिए बहुत अच्छे काम करा है। रोड अच्छे बनाए हुए हैं और भी अच्छे काम करे हुए हैं। जैसे स्कूल के वगैरह हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं, कहने का मतलब भैया। सर, एक बात बताइए, योगी जी आजकल काफी चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो हालत है ना, वो बाबरी मस्जिद जैसी है, वो कभी भी ढह सकती है। इस पे क्या कहेंगे? मैडम, जब तक पप्पू उनके अध्यक्ष रहेंगे, मालिक गांधी परिवार, वो इस देश का हो ही नहीं। चाणक्य ने, पप्पू मतलब राहुल गांधी। और क्या, चाणक्य ने बोला था विदेशी माँ का पुत्र कभी देशभक्त हो नहीं सकता। अगर होते तो अमेरिका में जाके 2-2 बार भारत की बेइज्जती नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। तो ये साबित करता है वो भारत के है ही नहीं। अच्छा, अमेरिका में जाके वो बोले हैं कि यहाँ पे कुछ ओबीसी हटाने का जो बोल दिए हैं। वो जो भी जब भी जाते हैं खुद उल्टा ही बोल के आते हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। आज जब भी कोरोना काल कोई आफत आई तो इटली चले जाते हैं नानी यहाँ। तो ये बताइए उनसे पार्टी चलेगी? अरे पार्टी में कुछ चमचे हैं, जैसे दिग्विजय सिंह 80 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं 16 साल की लड़की से। आप बताइए 16 साल या 20 साल की लड़की से। तो ऐसे ऐसे क्रेडिट लॉस आदमी उस नेता हैं, क्रेडिट लॉस तो कहाँ से वो पार्टी चलेगी? आप बताइए, सही बात है। आप बताइए कैसे चलेगी? मतलब योगी की बात सच है? बिल्कुल सच है। सन्यासी आदमी है, जो करेंगे वो देश के लिए करेंगे। मोदी जो करेंगे देश के लिए करेंगे। सन्यासी हैं, उनकी औलाद हम ही जनता है ना। हाँ, इनकी तो औलादी कौन है? कोई नहीं है। ये तो लूट खाओ घोटाला। अच्छा बताइए, जब इनके शासन था रोज हमारे जवान मारे जाते थे, और जवान गांव किसान के लड़के होते हैं, वो रोज मारे जाते, मालपुआ खाते थे, पाकिस्तान से रोज पैसे लेते थे। यहाँ तक कि हमारी नोट छापने वाली मशीन भी पाकिस्तान को बेचे थे। धन्य हो मनमोहन सिंह जिन्होंने नोटबंदी मोदी को करा दिया, नहीं तो देश को लूट लिए थे। अच्छा, इनसे एक सवाल पूछते हैं, आप ही का सवाल, ठीक है? इन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी है वो कभी देश के नहीं हो सकते। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे राहुल कितना अच्छा हीरा आदमी कोई नहीं है। अच्छा, जितना भाजपा सरकार है ना, मोदी कितना चोर सरकार कोई अभी तक नहीं हुआ। मोदी चोर सरकार है पूरा बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं पता? बताइए, आप बताइए। आप बताएं। जो गाय काटने वाली है ना, गोश वाली मशीन, वो कंपनी, उससे भी चंदा लिया। उसने बड़े राम भक्त बनते हैं, उससे चंदा क्यों लिया? इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कितना पकड़ा गया पैसा? पकड़ा गया ना। तो काहे कि ये साहूकार हैं, ये भ्रष्ट सरकार है। और मोदी कितना, ये देश में पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो इतना झूठ निकला, सारे वादे जुमले निकले। उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए। कौन किया? 2 करोड़ नौकरी बोला था ना, नहीं दिया। और ऊपर से छीन और लिया, नौकरी छीन लिया। और क्या। अच्छा, ना तो कोई रोजगार, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक ऑटो की लाइन लगी है, कोई लोग नहीं है जाने के लिए। मेट्रो बनवा दिया ना इसलिए। अरे मेट्रो बनवा दिया का? मेट्रो पहले नहीं थी 10 साल से, अभी 10 साल में मेट्रो चली। उससे पहले मेट्रो नहीं थी, जब भी मेट्रो थी। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि ये मोदी चोर सरकार है, अब इस पे क्या नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने होटल खोला, अमेरिका में खोला है, ब्रिटेन में खोला है, इटली में होटल खोला है। ये मोदी जी ने तो नहीं खोला है। होटल नहीं, इनके कहने के साथ मोदी जी खोले हैं। कभी राहुल गांधी देखे कितने देशों में होटल है? वो कहाँ से लाते? इतना यूनिवर्सिटी बनवाया, सारा कुछ भाई। ये कांग्रेस ना होती ना तो आज यहाँ खड़े नहीं होते हैं। ये सारी देन कांग्रेस की है। मैडम, कांग्रेस 60 सालों में जितना विकास नहीं की, देश खाली लूटी। आज 10 सालों में उससे ज्यादा विकास हो गया। 10 सालों में 10 साल मोदी की कार्ड है। अमूरी बाप गिन नहीं पाएंगे जितनी योजनाएं चल रही बताइए, हैं। एक दो बताइए। भाई
अरे जैसे शौचालय देख लीजिए घर घर स्वच्छता अभियान में, सड़कें देख लीजिए पूरे देश की सड़कें देख लीजिए, स्वरोजगार जो लोन मिल रहा है, पहले लोगों को बैंक 10 रुपये लोन नहीं देता था, आज 30,000 रुपया बगैर गारंटी का समूह लोन है। आपको मिला है, इसका लाभ मिला है आपको? अरे हमारे परिवार चलाता ही है यार, कितने लोग लिए हैं और तो कितना अपना रोजगार किए उसे ले लेके, जिसके 4 औरतें हैं 30,000 ले कितना लाखों रुपया हो गया, वो कोई बढ़िया काम कर, कितने लोग यहाँ होते हैं घर में 4 औरतें हैं 30,000 जोड़ लो कितना पैसा हुआ, वो अपना करे। यहाँ कितने लोग ऑटो ले लिए उसी समूह पैसे से, बताइए रोजगार नहीं है। गांव में मिल रहा लोग कारोबार कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। अरे सरकारी नौकरी ही रोजगार है। 10% लोग सरकारी, भाजपा वाले सारे तो बेचे जा रहे, तुम कह रहे बढ़ाए जा रहे, कहाँ बढ़ा जा रहे? क्या बेचा, क्या क्या बेचा भाजपा? एयरपोर्ट बेच दिया, LIC भी प्राइवेट कर रहे, रेल भी प्राइवेट कर रहे थे, ठीक है। जब सरकारी रहेगा ही नहीं कुछ तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? तो प्रधानमंत्री भी नहीं होना चाहिए ना इस देश में। जब सारा कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट होना चाहिए मेरे साथ। प्रधानमंत्री भी प्राइवेट चाहिए? बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और वो कैसे होगा? राहुल गांधी? राहुल गांधी अच्छा नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, सबसे अच्छा नेता है राहुल गांधी। मोदी जी तो ना तो पढ़े हैं ना कुछ हैं, अनपढ़ है मोदी गांधी। मोदी जी अनपढ़ है। और वो जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं वो गांधी ने स्कूल खोला था, गांधी के स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। हाँ, जो गुजरात में है। हाँ, गुजरात में टेंट वाला स्कूल बनाया तो था। इनको ये नहीं मालूम है प्राइवेटकरण का कानून जो है मनमोहन सिंह ने पास किया था। जो सरकारी नौकर जो हो जाता है, नौकरी पाता है, वो काम नहीं करता, वो सिर्फ हरामपना करता है, लूटबाजी काम करता नहीं है जल्दी। सुन गए? दूसरी बोल रहे सर आप? भाजपा कितना कोई नहीं लूटता, कितना पैसा लूटा 10 साल में, इतनी रईस पार्टी हो गई। अमेरिका में होटल खुल गया मोदी जी का, ब्रिटेन में खुल गया, हाँ तो इटली में खुल गया मोदी जी का। आप दोनों से एक सर एक मिनट को क्या मिला बताओ? गरीब आदमी को क्या मिला? कुछ नहीं। गरीब आदमी पहले तो कोई नई योजना लाए हो तो बताएं, गरीब आदमी की सहायता की बताएं। केवल 20-22 लोगों में सरकार चला रहे, वही उनका कर्जा माफ कर रहे। गरीब आदमी किसका ऑटो 2 किस्तें मैडम तोड़ लो ना तो ऑटो खिंच के चला जाता। कितना लोन मिलता है इस पे? 50,000, 60,000, 1 लाख। अगर 2 भी किस्त टूट गई ना तो ऑटो ही खिंच जाएगा। और मोदी जी ने करोड़पतियों को अरबों रुपया माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? गरीब लोगों को माफ कर देते, 1 किस्त EMI सबकी गरीबों को छोड़ देते। केजरीवाल ने देखो महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है। भाजपा की 22 राज्यों में सरकार है, कहीं बिजली के बिल माफ है? नहीं है। कहीं पे किराया बस फ्री है? नहीं है। उसको चोर बता रहे। इतने दिन बंद रखा केजरीवाल को, केजरीवाल के सारे नेता को बंद रखा, कुछ मिला अभी तक? अगर कुछ उसने चुराया होता तो बेचारे को मिलता। वो इतना सारा सुविधा देने के बाद सरकार फायदे की चला रहा है, और जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सरकार घाटे चला रहा, कुछ भी नहीं दिया। मतलब मोदी की जो सरकार है वो कुछ भी नहीं करी अभी तक? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने अभी बोला कि जो योगी है वो अभी तक, या मोदी की जो सरकार है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इस पे क्या कहेंगे? तो उनमें सही क्या है मैडम? कुछ किया ही नहीं है उन्होंने। तो क्या योगी ने कुछ नहीं किया? क्या किया बताइए? डेवलप नहीं हुआ कुछ भी? कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, 10 साल पहले और 10 साल पहले का जो नोएडा देखा जाए तो उसमें डेवलपमेंट नहीं है? क्या कर दिया बताइए ना आप? शहरीकरण, मेट्रो पहले से था वो अब भी है, अभी कुछ नया कर दिया उन्होंने? बताइए, कुछ नया तो कर नहीं दिया, कुछ नहीं नया किया। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूंगी कि जो योगी है उन्होंने क्राइम रेट पे बोला था कि योगी के आने से क्राइम रेट खत्म हो गया। इस पे क्या कहना है? कम हो गया है सर, खबरें तो अब बहुत कम आती है, बताइए। आपको लगता है कम हो सर गया? हम, अरे सुनो, मेरी हाथरस की कहानी देखी? हाँ जी बताइए। देखी हाथरस की? हाथरस में लड़की को जिंदा जला दिया गया। आप कह रहे हैं कम हो गया, इतना फर्क है। अगर मैं मोदी के योगी के खिलाफ बोलेंगे ना तो अभी पुलिस उठा के ले जाएगी, अभी लग जाएगा। इसलिए मीडिया वाले भी दिखाते नहीं हैं। वो दिखाते इसलिए नहीं क्योंकि आप पे भी केस हो जाएगा। अभी एक पत्रकार ने बोला योगी के बारे में कि सारे ठाकुरों को भरे जा रहे, तो उस बेचारी पे केस हो गया। तुरंत पुलिस आई, उसको ले गया। 2 FIR है उसके नाम, पत्रकार पे। अब क्यों? अब इसीलिए लोग डरते हैं, बोलने को राजी नहीं है, लेकिन अंदर से कुड़न होता, अंदर से आदमी कुड़ता है। तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो रहा है? बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, बिल्कुल खत्म हो रहा है, सबके सामने खत्म हो रहा है। हैं? वही मोदी जी है ना, वो कह रहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कितना करोड़ों रुपया कमा लिया, कहाँ गया पैसा? ये पैसा गरीब में बांट देते, बस यात्रा फ्री कर देते,
बिजली बिल फ्री कर देते, किया? वो सारा अपनी बैंक में जा रहा, सारा शेष बैंक में जा रहा। आउट ऑफ इंडिया का जो बैंक है उसमें अब कहाँ ले जा रहे वो तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन लिया है सबको पता चल गया ना, लिया है, लेकिन गया कहाँ वो तो उनको पहचाने की भी क्षमता है कि कहाँ ले जाते हैं, वो ही जाने, उनका काम जाने। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है। सर आपसे एक सवाल था कि योगी बाबा कैसे काम कर रहे हैं यूपी में? योगी बाबा से काम बढ़िया किसी ने यूपी में आज तक किया ही नहीं। अभी तक किसी ने नहीं किया? अभी तक किसी ने नहीं किया। अच्छा बाबा, आपसे एक सवाल है कि जो मुस्लिम जाति है हमारे देश में, वो हमेशा कहती है कि योगी की और मोदी की सरकार में उनको बहुत दुख मिला है, या फिर योगी जो है, खासकर योगी पे ये इल्जाम लगता है कि वो काम नहीं करती, मुस्लिमों की तरफ ध्यान नहीं देती। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? योगी जैसा काम मुसलमान के लिए किसी सरकार ने किया ही नहीं और ना कोई कर पाएगा। प्रधानमंत्री आवास आया, सबसे पहले मुसलमानों के लिए जो मिला इतना किसी हिंदू को भाई को भी नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बना, जितना मुसलमान लोगों का बना इतना किसी हिंदू भाई का बना ही नहीं आज तक। अब योगी और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? राशन मिलता है, ज़्यादातर मुसलमानों को मिलता है, इतना हिंदू भाई को राशन भी नहीं मिलता। अच्छा, राशन की बात बता रहे हैं कि जो योगी आने को जो राशन का डोज है वो डबल हो गया, मतलब ज्यादा राशन मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? राशन ज़्यादा मिले, ज़्यादा मिलता है तो ये बेचने, ज़्यादातर मुसलमान राशन लेके बेचता है, बेच लेता है, ब्लैक करता है वहीं का वहीं। हाँ, इधर राशन लेता है, इधर ब्लैक कर लेता है। मतलब राशन इतना मिलता है, जब नहीं आदमी खा पाएगा तो क्या करेगा? उसका बेचता है वो। मैं अपनी कॉलोनी की बात बता दूं, लोग राशन इधर लेते, चावल वहीं के वहीं तुरंत बेचना शुरू कर देते हैं। तो योगी से बढ़िया कोई काम यूपी ने आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा बाबा, आपने तो दोनों वाले गवर्नमेंट देखा होगा, अखिलेश वाला भी देखा होगा, योगी वाला भी देखा होगा। कल्याण सिंह की भी देखी, उनके पापा की, कल्याण सिंह, कल्याण कल्याण सिंह की भी देखी, मायावती की देखी, अखिलेश की, मुलायम सिंह की भी देखी, अखिलेश की भी देख ली, सबकी देख ली। अखिलेश के राज में सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव की राज में सिर्फ गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, जितने माफिया पले, जितने भी गुंडा पले, सब अखिलेश के राज्य में पले। आए हम एसी नोएडा में सरेआम शाम को ही लूट हो जाती थी। इसी हाईवे पर चलने में सफीपुर पर जाने के बाद में रोज गाड़ियां लुटती थी सर्दियों के दिनों में। आज वो दिन ऐसा है, चाहे देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे किसी भी जगह हो, यूपी में चाहे बहन है चाहे बेटी है, जो भी है वह खुला घूमती है, कोई किसी को डर नहीं है। और जिसने थोड़ी हिमाकत करी बदतमीजी करने की, उसके लिए परिणाम सामने में मिल जाता है। पुलिस वाले खड़े रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, सरेआम परिणाम मिल जाता है। योगी से बढ़िया शासन शायद है यूपी में मेरी जिंदगी में तो कोई चला नहीं सकता। अच्छा बाबा, आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो योगी बाबा है ना, अभी हरियाणा गए थे, ठीक है, प्रचार, हरियाणा में चुनाव होने वाला है और वो हरियाणा गए थे प्रचार करने, ठीक है, तो उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसको बोले कि कांग्रेस की जो हालत है वो बाबरी मस्जिद जैसी हो गई, वो कभी भी ढह सकती है। इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस की सरकार तो वो हालत है, कांग्रेस का तो बेटा वजूद ही खत्म होना चाहिए। वैसे वजूद ही नहीं है, बिल्कुल वजूद ही खत्म भी होना चाहिए। इसका वजूद कोई है नहीं, क्योंकि ये लोग जो है ना, बाहर के विदेश मुल्क की रहने वाली उसकी माता रही है इटली की। कांग्रेस का क्या वजूद है? उसका राहुल गांधी को है बोलने का तमीज नहीं है, अपने बड़े की छोटे की लिहाज नहीं है। वो ये नहीं सोचता मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ, किस आदमी से किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर आदमी इज्जतदार हो, समझदार हो, अच्छे घर पढ़े लिखे संस्कार हो, कोई पढ़ा लिखा बच्चा आ जाता है। हम बेसिक ऑटो वाले हैं, वो भी अंकल जी करके बात करता है, मेरी बात सुन, भैया करके लड़कियां बात करती हैं। मगर इन लोगों में तो कोई धर्म ईमान है ही नहीं, ना तो ये हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, ये तो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। अच्छा, इसी पे हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी का एक फोटो वायरल था जहां वो शिव जी की पूजा कर रहे थे, उस पे क्या कहेंगे? वो सिर्फ ढोंगी है, पूजा नहीं करता वो सिर्फ फोटो के लिए, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने का काम है उसका, और उसका कोई काम नहीं। चलिए, जनता भी सब समझ चुकी है, ऐसा कोई नहीं है बेवकूफ। पहले का आदमी जो था सीधा था, अनपढ़ था, सीधा आदमी था। अब हर बच्चा जागरूक है, सब कुछ जानता है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा, सब कुछ समझदार, सभी जानते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है। सर आपका नाम क्या है? शैलेश चतुर्वेदी। सर, योगी बाबा यूपी में काम कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं, अनमैच्ड काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा सर, एक बात बताइए, यूपी में अभी अभी एक नया फरमान आया है कि अगर आप सड़क पर गाड़ी खड़ा कर रहे हो तो आपको 100 रुपया, या फिर आप हफ्ते भर के लिए खड़ा करके छोड़ दे रहे हो तो 300 रुपये, ऐसे करके बयान दिया। सही है?
हाँ बिल्कुल ठीक है। कैसे सर? देखो बड़ी मेट्रो सिटीज में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा हम लोगों को, जैसे विदेश में सब लोग यही चीज होती है, बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ तो, बल्कि चालान भी कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल डिसिप्लिन टाइम की चीज ही नहीं है। मतलब लोग बाग कहीं पे भी कुछ भी खड़ी करके आराम से कुछ भी मतलब मिसयूज ही करते हैं एक तरह से। सड़क के मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है बिल्कुल। और आप कितनी इतना मतलब मैं जब सबसे सुनता हूँ नोएडा में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत होता है। ट्रैफिक बहुत आती है, अब नजर नहीं आती सड़कें, इसीलिए। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो योगी बाबा हैं वो आजकल काफी सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है कि वो कांग्रेस पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो हालत है वो ना बाबरी मस्जिद जैसी हो गई है, वो कभी भी ढह सकती है या फिर उसका कोई वजूद जो भी है वो खत्म हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक कह रहे हैं वो बिल्कुल। जिस हिसाब से अगर उनके ये नेतृत्व उनका राहुल गांधी के हाथ में ही रहा तो ये जल्दी ही हो जाएगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में और दूसरी जगह भी सुन रहे हैं कि कांग्रेस टूट जाएगी। तो जहां हरियाणा में भी बिल्कुल एकदम क्लीन लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि टक्कर आ जाती, हो सकता है बीजेपी ही आ जाए, क्योंकि और उनको बुलाया भी नहीं जा रहा कहीं पे भी। तो वो एक स्टार कंपनी होकर भी उनको नहीं पूछा जा रहा है राज्यों में। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर अगर या तो उनको रिप्लेस करें तब कांग्रेस बच सकती है, अदरवाइज तो कांग्रेस जो कह रहे हैं वो बाबा जी वो सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल पूछना था आपसे कि जो योगी बाबा हैं उन्होंने एक प्रचलन निकाला है कि अगर कोई रेडी वाला है, होटल वाला है या फिर कोई जो छोटा मोटा स्टॉल लगता है खाने पीने का, उस पे आपको अपना पहचान बताना पड़ेगा, बिना पहचान आप दुकान नहीं चला सकते। इस पे क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा डिसीजन है और ये बिल्कुल जल्दी लागू होना भी चाहिए। क्योंकि मैंने भी कई बार देखा है, मैं कई जगह जैसे जाता हूँ, अब वो चीज़ हम लोगों को नहीं है, मतलब ठीक है मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, मतलब हिंदू की तरफ से मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ जैसे। तो अगर ये पता हो हमें तो हम बिल्कुल भी वहाँ पे अवॉइड ही करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो करें अच्छा है, हमारे मतलब प्रचार करें अपने नाम का, तो इससे ज़्यादा उनको भी अच्छा ही है। छुपा के कोई भी चीज़ करने से कोई फायदा नहीं है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर संजय है। सर आपसे एक सवाल पूछना था कि जो योगी बाबा हैं उन्होंने एक प्रचार निकाला है कि जो भी दुकान है उस पे आपको अपनी नाम बताना पड़ेगा, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, चाहे वो रेडी का दुकान हो गया, चाहे फूड स्टॉल्स हो गया, जो भी। ये सही है सर? क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था। नहीं, ये तो सही लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये खाद्य अधिनियम में ये है कि आपको जितने भी खाद्य सामग्री जो आप बेचते हैं उसमें आपको नाम पहले मेंशन करना पड़ेगा। ये तो नियम भी है, तो इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। अगर होता है तो इससे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सबके लिए लागू होना चाहिए और कड़ाई से लागू होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये तो रही नोएडा की जनता की बात। उन्होंने योगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए, कई बड़ी बातें कहते जिसे आपने भी सुना होगा, और अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि आप किस स्टेट में रहते हैं और उसकी सरकारें वहाँ पे कैसी काम कर रही है, इस बारे में हमें अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।